Shri Srimad, His loving divine grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajagacharya Ashtotarata Sada Shri Srimad, His loving divine grace Bhakti Siddhant Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki Jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। थाने भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. Glories, glories, or glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavanscha Shri Rupam Sakrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha. He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषां शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का आज के जो मंगलवार के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत। आपने आपका अमूल्य समय आज का जो श्रवण और कीर्तन का जो उत्सव में आकर यहाँ पे भाग लिए हैं, मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आपका सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। हरे कृष्णा। और खास करके आज बारिश भी बहुत ज़्यादा था। मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या था, बॉम्बे में बहुत था, कम था। सो मैं सोच रहा था आऊँ नहीं आऊँ। मैं दामोदर सर का प्रभु से भी पूछा, प्रभु जी कितना कैसा है बारिश? प्रभु कुछ बारिश नहीं है। तो आपकी प्रार्थना से मैं यहाँ आ पाया। तो हम कहाँ पे थे? माताएं, प्रभु जी चलो आज नॉट लेडीज फर्स्ट, टुडे प्रभु जी फर्स्ट। हम कहाँ पे थे? कहीं पे तो थे प्रभु। त्रिजाता का सपना, ओके, वेरी गुड। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, ओके प्रभु जी। माताएं हम कहाँ पे थे? हम वृंदावन सोसाइटी में थे। ओके, हाँ, कहाँ पे थे? हाँ वेरी गुड। हाँ अच्छा, वेरी गुड। हाँ, मार्गदर्शन मेरे सोचने से निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। जैसे अर्जुन को बताया तो तुमको ज़रूरत नहीं कुछ करने के लिए, मैं सब कर चुका हूँ। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। वैसे हनुमान जी को पता पड़ा कि और भी कुछ करना है, प्लान ऑलरेडी फिक्स्ड है, मेरे एजेंडा में था या ना, मुझे करना है। अभी सब चले जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कार्य, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। ये जो कार्य जो हनुमान जी अभी कर रहे हैं, संपूर्ण रामायण में वो बहुत कुछ कार्य किए। कोई बता सकते क्या क्या कार्य किए? हाँ वेरी गुड। ये हनुमान जी का कोई भी फोटो रहा तो उनका पहला रहता है ये संजीवनी बूटी। और कुछ? हाँ हाँ हाँ, वो एकदम करेक्ट, उत्तराखंड में वो है जब वो घोड़े को, अच्छा करेक्ट, वो भी एक है, वो भी बड़ा कार्य था। हाँ सही बात है, हाँ करेक्ट है। बहुत बार उन्होंने संजीवनी बूटी बहुत बार लेके आए थे। अच्छा, ये बहुत उनके लिए बहुत कष्ट का कार्य था, बहुत कष्ट का कार्य था हनुमान जी के लिए।
हनुमान जी के लिए सबसे कठिन कार्य कौन सा था? चलो, पूरे रामायण में इससे बड़ा कठिन कार्य इवन हनुमान जी समझ में नहीं आता ये कार्य मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, कौन सा? माँ सीता को ढूंढना। ओके, आप बहुत नज़दीक आए, बहुत नज़दीक आए। और हाँ, अपना परिचय बताना। ओके, सबसे पहले माँ सीता का मन जीतना, इससे बढ़कर कठिन कार्य संपूर्ण रामायण में हनुमान जी का कुछ था। बोली इससे बड़ा कठिन कार्य और कुछ हो नहीं सकता। क्यों? वही 8वें स्कंद में 8वें स्कंद के 8वें अध्याय में 8th कैंटो 8th चैप्टर श्रीमद् भागवतम। कोई बता सकते हो क्या है वो अध्याय? 8वां स्कंद 8वां अध्याय, समुद्र मंथन। जब समुद्र मंथन हो रहा था, एक जगह में दानव, एक जगह में देवता। चलो दम लगा के ऐशा बहुत कुछ जो सामग्री है, बहुत कुछ दिव्य पदार्थ भी है और बहुत सारे देव देवता भी वो समुद्र मंथन से बाहर निकलते। सुरभि, ऐरावत, धनवंतरी भी, हाँ चंद्रमा भी बोलते, हाँ करेक्ट। और फिर कौस्तुभमणि, हाँ लक्ष्मी। ततश्च विरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा रंजयन्ति दिशा कांत्य विद्युत सौदामणि यथा। व्हाट इज द मीनिंग? ततश्चाविरभूत साक्षात् श्री रमा भगवत्परा। कौन है श्री रमा? हु इज रमा? लक्ष्मी। रंजयन्ति दिशा कांत्य, ये रंजयन्ति दिशा कांत्य सब विद्युत सौदामणि यथा, ये संपूर्ण दिशा को विद्युत के समान प्रज्वलित कर रहे थे। सभी देव देवता, जो देवता और दानव अपना अपना जो मंथन है छोड़ दिए और किसको देखने लगे? लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए? मंथन सब बाजू में रखो, सब लोग हाथ जोड़ के लक्ष्मी के आगे खड़े हो गए। माँ लक्ष्मी किसी को भी नहीं देगी। इंद्र जी आके बहुत बड़े सिंहासन लाए, सभी जो नदियां हैं वो कलश में भरकर साक्षात खड़ी हो गए और ऐरावत हाथी है अपने सूंड से माँ लक्ष्मी का अभिषेक करना शुरू कर दिए। ब्रह्मा जी आके कमल का पुष्प उनके हाथ में देते हैं, आज आपका शुभ मंगल सावधान। हाँ, अभी वरमाला लिए सभी देवता और दानव अपना मुंडी आगे कर रहे, मुझे माँ लक्ष्मी को देखते हैं, सबको देखती है, परखती है। उनका मन किसी के ऊपर नहीं था, सिर्फ एक के ऊपर था, विष्णु नारायण। क्यों? उन पे क्या खासियत है? 4 हाथ था, वर्ण अच्छा था, रंग अच्छा था, अच्छा कपड़े पहने थे। क्यों? वाई विष्णु? वो पालक है, वेरी गुड। बहुत लोग थे, इंद्र भी थे, सब थे। क्यों विष्णु के प्रति उतना आसक्ति था पता है आपको? क्योंकि विष्णु के हृदय में कुछ आसक्ति नहीं थी। आप समझे मेरी बात को? विष्णु डिडंट हैव एनी डिजायर्स। चिंतामणि प्रकर सद्मशुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ये गोलोक वृंदावन का एक ट्रेलर है। चिंतामणि प्रकर सद्मशुकल्प वृक्ष। गोलोक वृंदावन में क्या है? हर एक कंकड़ के चिंतामणि प्रकर सद्मशु कल्प वृक्ष, हर वृक्ष जो है कल्प वृक्ष। लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम। कितने गैया हैं? 1 2 तबेले के 4, कितने?
लक्षावृतेषु, कौन से गैया हैं? दिर्शी, हाँ, सुरबीर। और दूध कितना देते हैं? 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर। सुरबीर अभिपालयंतम, नदियां बहती हैं। लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम, कितने लक्ष्मियाँ हैं? हजारों लक्ष्मियाँ खड़े हैं। लक्ष्मी सहस्र शतसंभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। माँ लक्ष्मी को पता था कि उन्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे उनकी ज़रूरत है। तो ये वरमाला किसके गले पे? विष्णु के गले पे। इसीलिए ये हनुमान जी को पता था कि इनका मन आकर्षण करना हो उतना सुलभ नहीं। कि लक्ष्मी का और एक नाम क्या है पता है आपको? रमा, हाँ, चंचल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चंचल? एक जगह में बिजली की तरह ही सब चमकते हैं, बंद भी हो जाते हैं। हाँ, आप इसलिए देख लीजिए, इतिहास में हम पढ़ते हैं, अरे वो बहुत बड़ा करोड़पति आदमी था, आज रोडपति हो गया। आप सुनते हैं ना, अरे उसके पास कुछ नहीं था, आज इस गाड़ी बंगला ये वो सब। लेकिन थोड़ा रुकिए, चंचल है, वहाँ से भी गायब हो जाएंगे। ये चंचल लक्ष्मी वो एक जगह में स्थिर नहीं रहती। वो लक्ष्मी, महालक्ष्मी का मन को आकर्षण करना है, और ये दायित्व किसके ऊपर है अभी? हनुमान जी के ऊपर। तो समझ लीजिए ये सबसे कठिन कार्य हनुमान जी का है। अभी कैसा करते हैं? वो 16 श्लोक बोलते हैं, और संपूर्ण रामायण में आचार्यगण बताते हैं ये 16 श्लोक से महालक्ष्मी का मन को आकर्षण किए थे। कौन? हनुमान जी। कहा जाता है ये जो दिन प्रतिदिन जो इसका पाठ करता है, महालक्ष्मी का कृपा उनके ऊपर सदैव बना रहता है। हमें महालक्ष्मी का कृपा किसके लिए चाहिए? धन के लिए? प्रभु भगवान कृष्ण की अनुग्रह के लिए उनकी कृपा चाहिए। इसलिए देखिए कहीं पे भी मंदिर का नाम लिखते हैं, श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर, हाँ, श्री श्री राधा गिरिधारी मंदिर, हाँ, सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, पहले उनका नाम लिया जाता है, फिर प्रभु का नाम लिया जाता है। अभी ये जो कार्य जो हनुमान जी कर रहे हैं बहुत अनोखा है। संपूर्ण रामायण में कहा जाता है ये सार है, जहाँ पे हनुमान जी माँ सीता का मन को आकर्षण करते हैं उनके ध्वनि के प्रति। हनुमान जी क्या बोलते हैं? आज का पाठ होगा। व्हाट्स द टाइम कितना होगा? हाँ, 8:20, 8:19। ओके, ये 16 श्लोक है। तो हम क्या करते हैं, ये समय सिर्फ 9 बजे तक है। एक श्लोक मैं बताऊंगा, पहले मैं माताओं से पूछूंगा इसका अर्थ क्या है, माताएं बताएं तो माताओं को 1 पॉइंट। उसके बाद दूसरा श्लोक प्रभु से पूछूंगा, वो लोग बताएं प्रभु जी को 1 पॉइंट। तो स्कोर कीपर इज आवर मिथिल प्रभु, यू कीप द स्कोर, डोंट वरी। ये हम क्यों ये, ऐसे तो हम कथा का सारांश बता के हम आगे बढ़ जाते थे, लेकिन ये ऐसे एक परिस्थिति में रामायण की जो ये घटना घटी है, जहाँ पे ये 16 श्लोक हनुमान जी अपने मुखारविंद से, हृदय से, भक्ति से गाए थे, और ये अनिवार्य बनता है कि हम हनुमान मंदिर में ही हैं, और ये श्लोक का भी श्रवण कीर्तन करके ही रामायण के पाठ के मार्ग में हम आगे बढ़ जाएं। इसमें हमारा भी शुद्धिकरण होगा। तो आप लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? इसमें देखिए
सुनने में हमें थोड़ा क्या है, संस्कृत का श्लोक हमें समझ में नहीं आता। देखिए ये श्लोक लाखों साल पहले लिखा गया है। हनुमान जी ने ये श्लोक माँ सीता के सामने उच्चारण किए थे, वो भी शिमशुपा वृक्ष के ऊपर। ये श्लोक सुनकर माँ सीता का मन आकर्षण हुआ था। क्या दुविधा थी, माँ सीता ये परिस्थिति में थी कि अभी वो क्या करने वाली थी, आत्महत्या। मुझे अभी नहीं रहना है, प्रभु राम नहीं आ रहे, मुझे आत्महत्या करने दीजिए। उस समय ये श्लोक का गायन हुआ था और माँ सीता का मन आकर्षण हुआ था। तो समझ लीजिए कितना बड़ा कार्य हनुमान जी ने किया था। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो पहला श्लोक माताओं के सामने जाएगा। डोंट वरी, आप 1 मिनट के लिए सोचिए, फिर इसका क्या अर्थ है आप लोग बताने का प्रयास कीजिए। तब तक प्रभु जी आप लोग भी मन ये श्लोक में रखे, इसमें ये माताओं का श्लोक चले नहीं, अगर वो नहीं बताए आपके पास ये प्रश्न आ जाएगा, पास ओवर। ओके, सो वील स्टार्ट। एवं मैं बोलता हूँ, डोंट वरी, आप रिपीट मत कीजिए, इसको सिर्फ ध्यान से सुनिए, फिर आप इसका अर्थ समझ लीजिए और मुझे बताइएगा। क्योंकि क्यों बताइएगा, क्योंकि शिमशुपा वृक्ष में अशोक वाटिका में कौन बैठे ऊपर, सिर्फ अकेले बैठे हनुमान, वाल्मीकि भी बैठे, बस 2 ही बैठे हैं। आप लोग कहाँ बैठे हो आप लोग वृंदावन सोसाइटी में नहीं बैठे हो, यू आर ऑल्सो इन द शिमशुपा वृक्षम। वो क्या बोल रहे हैं आप समझने का प्रयास कीजिए, दैट्स इट, सिंपल। आप ये मत प्रभु जी संस्कृत नहीं आता है, डोंट वरी, महामंत्र आता है, ऑल द मोर बेटर। ये सिर्फ क्यों, क्योंकि रामायण का पाठ हुआ था, इसलिए हम इसका एक रिविजन कर रहे हैं। ओके माताएं, गेट रेडी। एवं बहुविधां चिंतां चिंतयित्वा महाकपि संश्रवे मधुरं वाक्यं वैदेह व्याजहारः। एवं बहुविधां चिंतां चिंतयित्वा महाकपि, इसमें क्या अर्थ में एक चीज तो सबको समझ में आएगा। एवं बहुविधां चिंतां चिंतयित्वा महाकपि, चिंता चिंता चिंता, क्या हुआ, किसको चिंता हो रही है यहाँ पे, चिंतयित्वा महाकपि। ओके, सीता माता चिंतित है, ये देखकर किसको चिंता हो रही है, हाँ, चिंतयित्वा महा, मैं अभी क्या बोलूँ, इनको क्या बोलूँ, इनको क्या बोलूँ, इनको क्या बोलूँ, ये संश्रवे मधुरम वाक्यम, संश्रवे मधुरम वाक्यम, इसका मतलब संश्रवे मधुरम वाक्यम, व्हाट इज इट, संश्रवे मधुरम वाक्यम। अभी मैं मधुर वाक्य बोलूंगा, कैसे बोलूंगा, किसको सुनाई देना चाहिए, पूरा लंका को, हाँ, सिर्फ माँ सीता। संश्रवे मधुरम वाक्यम वैदेह व्याजहारः। अभी मैं वैदेह के ऊपर ही बैठ रहा हूँ और मैं शुरुआत करता हूँ। समझ गए माता, यू अंडरस्टूड? ओके, 1 point to माता जी। ओके प्रभु जी, नाउ यू स्टार्ट। अभी श्लोक शुरू होता है, माँ सीता बैठी है और श्लोक शुरू हो जाता। राजा दशरथो नाम रता कुंजरवाजिनां पुण्यशीलो महाकीर्ति रुजु आसीन महायशः। वापस बोलता हूँ, राजा दशरथो नाम रता कुंजरवाजिनां पुण्यशीलो महाकीर्ति ऋजु आसीन महायशः। राजा दशरथ, एक था राजा, कौन, दशरथ, वाह, उसका नाम दशरथ था। रता कुंजरवाजिनाम, उसके संपूर्ण रता कुंजरा, व्हाट इज कुंजरा, हाथी, हाँ, यानी उसके राज्य में रथ भी था, हाथी भी था, वेरी गुड, हाँ। पुण्यशीलो महाकीर्ति ऋजु आसीन महायशा, पुण्यशीलो महाकीर्ति, बहुत, हाँ, बहुत पुण्यशील था, हाँ, महाकीर्ति, उसका यश सब जगह था, हाँ, ऋजु आसीन महायशः, ये सभी राजाओं का राजा था। 1 point to the Prabhuji souls. I heard only one answer, no problem. माताएं,
राजऋषीणां गुणश्रेष्ठस् तपसा च ऋषिभिः समः चक्रवर्ती कुले जाता पुरंदर समो बले। राजर्षीणां गुणश्रेष्ठस्, राजऋषीणां गुणश्रेष्ठस्। दशरथ कैसा था? सिर्फ राजा नहीं था, राज ऋषि था। उसके गुण कैसा था? गुणश्रेष्ठस्, उसके गुण बहुत श्रेष्ठ थे। तपसा च ऋषिभिः समः, उसकी तपस्या कैसी थी माताएं? ऋषियों के समान तपस्या हो। चक्रवर्ती कुले जाता, सब कुल का चक्रवर्ती था इक्ष्वाकु का। पुरंदर समाबले, वो इस पुरंदरा, पुरंदर समाबले, उसका बल कैसा था? पुरंदर समाबले। कौन था पुरंदर? हाँ, इंद्र। वेरी गुड, गिव 1 पॉइंट टू द माताजीज। ये दशरथ इंद्र के समान बलशाली था। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। प्रभु जी गेट रेडी। अहिंसा रति अक्षुद्रो गृणी सत्य पराक्रमः मुख्या च इक्ष्वाकु वंशस्य लक्ष्मीवान लक्ष्मीवर्धनः। ये तो सबको आना ही चाहिए। लक्ष्मीवान लक्ष्मीवर्धनः। दशरथ कैसा था? अहिंसा रति अक्षुद्रो, वो हिंसा के प्रति उतना आकर्षण नहीं। अहिंसा रति अक्षुद्रो, अक्षुद्रो बोले तो पता है आपको क्या है? ये बहुत बड़ा गुण है जहाँ हनुमान जी बता रहे हैं। अक्षुद्रो मीन्स वो गाली नहीं देता था। आप समझे? अक्षुद्रो वो कभी गाली नहीं देते थे। गृणी सत्य पराक्रमः, सत्य पराक्रम, बहुत बड़ा पराक्रमी था। सत्य पराक्रम, झूठा पराक्रमी नहीं था, सत्य पराक्रम। मुख्या इक्ष्वाकु वंशस्य, सब इक्ष्वाकु वंश का मुखिया था। और लक्ष्मीवान लक्ष्मीवर्धनः। व्हाट इज लक्ष्मीवान लक्ष्मीवर्धना? हाँ, ये राजा के गुण होता है। राजा रहता है और प्रजा के हित के लिए सब कार्य करते हैं तो क्या होता है? हाँ, लक्ष्मी का वरदान अयोध्या में आ जाता है, बस तिजोरी भरते रहता है। ये राजा का एक बहुत बड़ा गुण है। दैट इज दशरथ। ओके, विल गो अहेड। माताएं 1 पॉइंट टू द प्रभु जी। आई हर्ड ओनली 1 2 आंसर्स बट 1 पॉइंट द प्रभु। ओके माताएं, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा ये। पार्थिव व्यजने युक्ता पृथुश्री पार्थिव ऋषभ पृथिव्यां च दुअन्तायां विश्रुता सुखदां सुखे। पार्थिव व्यजने युक्ता, ये जो संपूर्ण पृथ्वी में, ये मैं आपको इसका अनुवाद में ही बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट है। पृथुश्री पार्थिव ऋषभ, ये ऋषभ के समान, एक बैल के समान था, लेकिन सभी राजाओं से उच्च कोटि का राजा था। कौन? दशरथ। विश्रुता सुखदा सुखी, खुद सुख में था, सिर्फ सुख लेके दुनिया को दुख में नहीं डालता था, प्रजा को दुख में नहीं डालता था, खुद भी सुखी था, प्रजा का भी सुख देखता था। वो था राजा दशरथ। अभी आचार्यगण बताते हैं हनुमान जी दशरथ से ये प्रार्थना क्यों शुरू किए? कोई बता सकते? कहीं से भी शुरू होता था, कौशल्या से शुरू होना चाहिए था, नहीं तो जनक से शुरू होना चाहिए था। ये दशरथ से क्यों शुरू किए? हाँ हाँ, प्रभु रामचंद्र के, लेकिन उनके ससुर हैं हमारे सीता माता का। लेकिन दशरथ से ना क्यों शुरू किए? आपको पता है, अगर आपने ध्यान से सुने होंगे, अयोध्या कांड में 14 साल का वनवास राम को दिया गया था। प्रभु राम आए, वल्कल वस्त्र पहन के आए। माँ सीता नॉर्मल साड़ी में थी। उस समय कैकेयी सीता को भी वल्कल वस्त्र प्रदान कर दिया। अरे तुम क्यों इस साड़ी में हो, तुम भी वल्कल वस्त्र धारण करो। उस समय दशरथ कैकेयी के ऊपर बहुत गुस्सा किए थे।
14 साल का वनवास सीता के लिए नहीं, किसके लिए था? राम के लिए। ये हमारी ज्येष्ठ बहुरानी है, सम्मान दो, ये हमारी घर की लक्ष्मी है। बेटी तुम्हें क्या पहनना है तुम पहन लो, ये तुम्हारा इच्छा है कि राम के पीछे पीछे जाना है, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें क्या पहनना है तुम पहनो। वनवास राम का है, वो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन राम चले जा रहे हैं, लेकिन तुम वल्कल वस्त्र धारण नहीं करोगी, तुम सज धज के निकलोगी, तुम मेरी घर की लक्ष्मी हो। सीता माँ को ससुर जी का ये बात दिल भर गया। इसलिए जब दशरथ का नाम हनुमान जी ने क्यों निकाला, क्योंकि माँ सीता को दशरथ महाराज के प्रति बहुत प्रेम था। वो ससुर जी मुझे तो घर के बाहर निकाले, लेंगे ससुर जी मुझे सब आभरण दे के बोले, सीता एक आभरण भी तुम दान मत करना। प्रभु राम सब तिजोरी निकाल निकाल के दे रहे थे, माँ सीता भी देने जा रही थी, दशरथ रोके नहीं, ये राम का कार्य है, अपना तिजोरी खोल के खाली करेंगे, लेकिन तुम अपना तिजोरी मत खोलना, ये जो है आभरण तुम्हारा आभरण है, आभूषण है, वनवास सिर्फ राम का है, बेटी ये कार्य मत करना। उसके बाद माँ सीता को दशरथ के प्रति जनक महाराज से भी ज्यादा आदर है, इसलिए आज हनुमान जी दशरथ का नाम पहले लेते हैं। हम कहाँ थे? प्रभु जी के पेड़ के माता जी के पास थे, माता जी 1.2 तो माता जी। ओके, हाँ प्रभु जी, दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी एंड यू शुड, आपको समझ में आना ही चाहिए। अब तक किसका वर्णन हो रहा था? अभी देखिए ट्रैक अभी बदल रहा है। तस्य पुत्र प्रियो ज्येष्ठ ताराधिपनिभ आननाम रामो नामा विशेषज्ञ श्रेष्ठ सर्वादनुष्मताम। माता प्रभु जी, व्हाट इज द मीनिंग? तस्य पुत्र प्रियो ज्येष्ठ, उनका एक ज्येष्ठ पुत्र था, ताराधिपनिभ आनना, तारा अधिपन आनना, व्हाट इज इट? तारा, तारा, व्हाट इज तारा? तारों का तारा कौन? चंद्रमा, वेरी गुड। हाँ, चंद्रमा के समान मुखमंडल, कौन है उसका नाम? रामो नाम विशेषज्ञ श्रेष्ठ सर्वादनुष्मताम। श्रेष्ठ सर्वादनुष्मताम, व्हाट इज द मीनिंग? श्रेष्ठ सर्वादनुष्मताम, धनुष में श्रेष्ठ इनके ऊपर और कोई नहीं है। माँ सीता, ये आवाज आ कहाँ से रहा है? इतना सुंदर, देखिए मैं तो सीधा बोलते जा रहा हूँ, हनुमान जी गायन के रूप में बोल रहे थे। और वो कैसे बोल रहे थे पता है आपको? मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे नहीं, ऐसे बोल रहे हैं। उनकी मुद्रिका, दोनों हाथ ऊपर है, आंख बंद करके बोल रहे हैं। उन्हें पता है मैं जो बोल रहा हूँ माँ सीता सुन रही है, लेकिन बहुत नम्रता से बोल रहे हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ माँ सीता के कर्ण रंध्र में प्रवेश करें और मेरे ऊपर कृपा बरसाएं। हाँ, 1 point to the Prabhu. रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य स्वजनस्य अपि रक्षिता, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तप। ये राम कैसा था माताएं? रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य स्वजनस्य अपि रक्षिता, रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य च परन्तप। व्हाट इज द मीनिंग? अभी तो ये तो मालूम होने, रक्षिता 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 इसका मतलब हाँ, रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य, रक्षिता अपने गुणों के कारण, अपने बल के कारण प्रभु राम कोई सभी दुर्गुणों से वो बच के निकले थे। देखिए आज भी हम बोलते हैं ना, बच्चे कभी कॉलेज में होते हैं, बेटा संग करना है, दोस्ती करना है तो किसके साथ संग करो? जो सिगरेट पीता है उसके साथ? नहीं नहीं बेटा, अच्छे लोगों के साथ संग करना। हाँ, मुझे अभी भी याद है क्लास में, हमारे क्लास में एक अच्छा लड़का था, तो माताएं बोलती टीचर इसको वो लड़के के बाजू में बैठाओ जिसका गुण अच्छा है।
क्यों? ताकि उसको भी वही गुण आ जाए। प्रभु राम ऐसे थे, जो एक बार मिलते थे सब चाहते थे इनके बाजू में बैठ जाए, क्योंकि वो जो बोलते थे, उनकी जो बर्ताव थी, वो अपना अति मधुर, अति सुंदर, अपने आप को बचाते थे सभी दुर्गुणों से। रक्षिता स्वस्य वृत्तस्य स्वजनस्यपि रक्षिता, स्वजनस्यपि रक्षिता, अपने आप को भी बचाते थे और स्वजनस्यपि रक्षिता, रक्षिता जीवलोकस्य, समस्त जीवों की रक्षा करते थे। धर्मस्य च परंतप, धर्म के उल्लंघन नहीं करते थे, धर्म को परंतप, धर्म के लिए अपना जान भी देने के लिए तैयार है। आजकल ऐसा कोई राजा मिलेगा? ओके, 1 पॉइंट। तस्य सत्यभिसंधस्य, ये देखिए यहाँ पे पटरी वापस घूम रहा है। माँ प्रभु जी ध्यान से सुनिएगा, माता जी भी ध्यान से सुनिए। तस्य सत्य अभिसंधस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः सभार्य सहच भ्रात्रा विरप्रवृजितो वनम्। तस्य सत्याभिसंधस्य वृद्धस्य वचनात् पितुः, हाँ, वृद्धस्य वचनात् पितुः, कौन है वृद्ध? कौन था यहाँ पे? दशरथ महाराज। वृद्धस्य वचनात् पितुः सभार्य, सभार्य अपनी पत्नी के साथ, सच भ्रात्रा भाई के साथ, विरप्रवृजितो वनम, चला निघूया कुठं? वनाला। 1 पॉइंट यू गेट। अभी माता है, ओके। तेन तत्र महारण्ये मृगयां परिधावतः राक्षसा नियतासुरा बहवः कामरूपिणा। कहाँ गए वो? तेन तत्र महारण्ये मृगयान् परिधावतः, हाँ आप लोग एक स्टेप आगे चले गए, आप लोग एक स्टेप आगे ले। मृगयान परिधावतः, जहाँ जहाँ मृग दिखते थे उनको देखकर दूर भागते थे। इसका मतलब ये है, राक्षसा नियतासुरा बहवः कामरूपिणा। वो वन में कौन कौन थे? राक्षसा नियतासुरा बहवः कामरूपिणा, अपना रूप को बदलने वाले राक्षस बहुत मिलते थे वो वन में। प्रभु राम वो वन में प्रवेश किए। 1 पॉइंट। जनस्तानवदं श्रुत्वा, प्रभु जी, जनस्तानवदं श्रुत्वा हदोचा करदूषणो तथा तु अमर्ष अपहर्ता जानकी रावणेन तु वंचित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया। इसका मतलब प्रभु जी ये तो मालूम होना ही चाहिए। जनस्तानवदं श्रुत्वा हतौचा करदूषणो, वो वन के अंदर प्रवेश किए, फिर क्या हुआ? खरदूषण मिले। सिर्फ खरदूषण 2 ही थे, 14,000 राक्षसस। और प्रभु राम ने आर पार कितने मिनट में किया? 1.5 मुहूर्त में। हाउ मच इज 1.5 मुहूर्तम? 72 मिनट। 72 मिनट में जनस्तानवदं श्रुत्वा हतोच करदूषणो। ये सुन, ये कहाँ पे आ जाता है? मैसेज कहाँ पे आता है? किसके पास आ जाता है? हाँ, ततो तू अमर्ष अपहरता, अमर्ष में आकर अपहरण करते। किनका? जानकी रावणेन तु। कौन कर रहा है किसका अपहरण? जानकी का रावण ने अपहरण। वांछयित्वा वने रामं मृगरूपेण मायया, माया मृग के कारण वंचित किए गए। इनको? प्रभु राम को। कौन था वो माया मृग? मारीच। 1 पॉइंट, दैट्स ओके, वी आर नियरिंग इट। समार्गानष्टम देवीं रामा सीताम अनिंदितम
आसासादवने मित्रम सुग्रीवम नाम वानरम। माता इनको तो ये तो आना ही चाहिए। तो क्या था ये? हाँ, वेरी गुड। वन में आगे बढ़ते 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 समार्गानष्टम देवीम रामा सीतामनंदितम। वो सीता का मार्ग ढूंढते ढूंढते ढूंढते, जिनके पास एक अवगुण नहीं था, वो सीता को ढूंढते 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 आससादा वने मित्रम, किसके पास गए पहुंचे? सुग्रीवम नाम वानरम। कौन था वो? नाम कौन था उसका? वानर का? सुग्रीवम नाम वानरम। हाँ, किसको पूछा था मैंने? माता जी से। प्रभु जी। तथा सा वालिनं हित्वा रामा परापुरं जयः प्रयच्छात् कापि राज्यं तत् सुग्रीवाय महाबलः। तथा सा वालिनं हित्वा रामा परापुरं जयः। यहाँ पे नाम एक का आता है, क्या है? वाली। वाली के साथ क्या भगवान राम ने गले मिले? वो ही तो यहाँ पे बोला गया है। हाँ, वाली को उन्होंने मारा। परपुरम जय। परपुरम जय, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये प्रभु राम का एक बहुत बड़ा लक्षण है। अगर कोई राजा को वो मारते हैं, कोई राजा को प्रभु राम मारते हैं, उनका एक बहुत बड़ा गुण क्या है पता है? वो राज्य के ऊपर वो राज करना शुरू नहीं करते। ये प्रभु राम है। वैसे ही भगवान कृष्ण भी है। कितने लोग राक्षसों को मारा लेकिन वो राजगद्दी में नहीं बैठे। वैसे ही प्रभु राम है। वाली को मारे लेकिन राजगद्दी में किसको बिठाए? सुग्रीव को बिठाए। रावण को मारे, किसको बिठाए? विभीषण। ये प्रभु राम और भगवान कृष्ण का एक बहुत बड़ा लक्षण है। वो आजकल के किस्सा कुर्सी का नो, कुर्सी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। प्रभु राम और भगवान कृष्ण ऐसे नहीं है। ओके, सुग्रीवा महाबला। ओके, 1 पॉइंट। ओके, माताएं। सुग्रीवेनापि संदिष्टा हरय कामरूपिणः दिक्षु सर्वासु तं देवीं विचिन्वन्ति सहस्रशः। सुग्रीव ने क्या किया? सुग्रीवेनापि संदिष्टा हरय कामरूपिणः, सबको इकट्ठा किया। हाँ, हरय कामरूपिणः, कौन से वानर? जो अपना शरीर को कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। वो दिक्षु सर्वासु तं देवीं, सबको भेजा है देखने के लिए। किनको देखने के लिए? हाँ, दिक्षु सर्वासु तं देवीं विचिन्वन्ति सहस्रशः। कितने लोग हैं ढूंढने वाले? सहस्रशः। 1 2 3 4 नहीं, हजारों के तादाद में ढूंढने गए वो देवी को। नो प्रॉब्लम। प्रभु जी। अहम संपाति वचना षट् अयोजनमायताम् अस्य हेतोर्विशालाक्ष सागरं वेगवान् प्लुतः। अहम संपाति वचना, अहम संपाति वचना षट् अयोजनमायताम्। कितना योजन? अस्य हेतोर्विशालाक्ष, किसको देखने के लिए? सागरम वेगवान प्लुतः, वो सागर को मैं लांग कर आया हूँ। ये बोलते 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 ये कैसे बोल रहे थे हनुमान जी? हाँ, लेकिन जब ये श्लोक में आते हैं उनसे रहा न गया। आंखों से आंसू ऐसे गिरने लगे, ऐसे मानो वर्षा की आंसू गिर रही है। वो गिर रहे थे आंसू, वो आंख बंद किए हैं, आंसू टप 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 गिर रहे। और गिर के कहाँ पे गिर रहे पता है? माँ सीता बैठी है, उनके चरणों में गिर रहे हैं।
मानो ऐसे कि उनके आंसू से माँ सीता के चरणों का वो अभिषेक कर रहे हैं। अहम संपादि वचन शतयोजनमायताम् अस्य हेतुर्विशालाक्ष्य सागरं वेगवान् प्लुतः। 1 point माताएं, यथा रूपं यथा वर्णं यथा लक्ष्मीं विनिश्चितम् अश्रोषं राघवस्याहं सायं आसनीत मया। यथा रूपं यथा वर्णं, यथा रूपं यथा वर्णं, जैसा रूप जैसा वर्णन, यथा लक्ष्मीं विनिश्चितम् अश्रोषम राघवस्याहम। ये कौन वर्णन किया था? सीता दिखने के लिए ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। यथा रूपम यथा वर्णम यथा लक्ष्मीं विनिश्चितम अश्रोषम राघवस्याहम साय्यम आसदात मया। वो देवी को मैं सौभाग्य से मैं दर्शन कर रहा हूँ। ये बोलते बोलते और अश्रु की धारा बह रही है और माँ सीता का जो पैर है उनका अभिषेक हो रहा है। वो बोल नहीं पा रहे। देखो, जब व्यक्ति की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है फिर वो ज़्यादा बोल नहीं पाता। हनुमान जी का यही परिस्थिति हुआ। इतना तक बोले और चुप बैठे। मैं इतना तक बोल पाया, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। ओह, वेयर वॉज आई, विच ग्रुप? यस, ओके। विराराम एवामुक्त्वा असोवाचं वानरपुङ्गवं जानकी चापि तच्छ्रुत्वा विस्मयं परमं गता। विराराम एवं उक्त्वा असोवाचं वानरपुङ्गवं। विराराम बोले तो देखिए, अभी मैं मेरे प्रवचन को विराम देता हूँ, बोलते हैं ना, विराम देता बोले तो अभी मैं समाप्त कर रहा हूँ। हनुमान जी वहीं पे समाप्त किए और यहाँ पे वाल्मीकि जी आगे बोल रहे हैं, विरारामेव मुक्त्वा असोवाचं वानरपुङ्गवं। माँ सीता को समझ में आया कि कोई तो कुछ बोल रहा है। जानकी चापि तच्छ्रुत्वा विस्मयं परमं गता। जानकी चापि तच्छ्रुत्वा विस्मयं, आश्चर्य, ये कौन है? ये इतना मधुर गायन किसने गाया? परमं गता। देखिए उनका मानसिक स्थिति क्या था, क्या करने वाली थी जानकी? व्यक्ति आत्महत्या करने जा रहे हैं और हनुमान जी यहाँ पे एक भगवान का गुण गाए और इतना हर्ष उल्लास हुई माँ सीता। कहा जाता है विस्मयं परमं गता। ओ, ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है रामायण का। सार बोले तो सार, जैसे दूध का सार क्या होता है प्रभु जी? दूध का सार मक्खन, और आगे बढ़िए घी, दूध का सार। ये संपूर्ण 24,000 श्लोक का रामायण का ये सार है। संपूर्ण बोले हनुमान जी विराम दिए, अपने वाणी को वहीं पे विराम दिए। अभी देखिए माँ सीता ने क्या किया। तथा स वक्र केशांत सुकेशी केश संवृतम उनम्या वदनम भीरु शिंशपा वृक्षमैक्षत। इसका मतलब तथा स वक्र केशांत, माँ सीता वक्र दृष्टि से, इन ऑब्लिक एंगल, आप देखें इसको बोलते वक्र दृष्टि। उनका ये कृपा कटाक्ष के लिए देवी देवता मरते हैं। माँ लक्ष्मी का ये कृपा कटाक्ष के लिए देवी देवता मरते हैं।
महालक्ष्मी आज भी सुबह का 5 बजे का गाड़ी से करजत फास्ट हो या कसरा फास्ट हो, कहाँ भागते सब बीटी अपना बिजनेस के लिए, सब लोग दौड़ते हैं ना। बम्बई मीन्स दौड़ना, किसके लिए? लक्ष्मी, फॉर लक्ष्मी। और यहाँ पे महालक्ष्मी क्या किए, माँ सीता क्या किए? तथा स वक्र केशांता सुकेशी केश संवृतम उनम्या वदनम बीरू शिमशपा वृक्षम ऐक्षत। आवाज कहाँ से आ रहा है? शिमशपा वृक्षम से। उन्होंने क्या किया? अपना आंख ऊपर किए। जब उन्होंने अपना आंख ऊपर किया, वो समय क्या था? What was the time? ब्रह्म मुहूर्त। दिन क्या था? एकादशी, ब्रह्म मुहूर्त एकादशी। जब माँ सीता अपना नेत्रों को ऊपर की, एकादशी टर्न्ड इनटू द्वादशी। आज भी हम पारायण का चार्ट देखते ना, बम्बई में कितना बजे द्वादशी कितना बजे देखते ना, 7:22 का है, 6:24 का है, 5:25 का है। हाँ, जिस समय माँ सीता ऊपर देके एकादशी टर्न इनटू द्वादशी। लेकिन हनुमान जी को पता पड़ा कि उन्होंने ऊपर देखा है। हनुमान जी अपना आंख नहीं खोले। आप समझे? उन्होंने एक ही था, उन्होंने हाथ ऊपर किया, बस आंखों से अश्रु बह रहा है और माँ सीता ऊपर देख लिए। कहा जाता है जब माँ सीता उनको ऊपर देखे, ऐश्वर्य के समस्त देवी देवताएं हनुमान जी के चरणों का पूजा करने के लिए आए। ऐश्वर्य के समस्त देवी देवताएं, यू नो व्हाट इज द गॉड्स एंड डेमी गॉड्स अबाउट लग्जरी। भाई ये सूत्र हमें भी बता दीजिए ये प्रार्थना हमें भी सिखाइए। जहाँ माँ लक्ष्मी आपको देख रहे हैं, माँ सीता तो रावण को तो तिनके को देख कर बात कर रही थी, एक राक्षसी को भी नहीं देखी थी, सिर्फ त्रिजटा को छोड़कर। वो अपने जीवन में सिर्फ प्रभु राम को ही देखी है, लेकिन आज पहली बार नेत्र को ऊपर कर रही है। एंड दैट इज द टाइम व्हेन एकादशी टर्न्स इनटू द्वादशी। अभी क्या होता है देख लीजिएगा। वेयर वाज आई प्रभु जी? हियर, देयर, 1 mark टू बोथ ऑफ देम। निशम्य सीता वचनम कपिश्च दिशश्च सर्वा प्रदिशश्च भक्ष स्वयं प्रहर्षम परमं जगामा सर्वात्मन रामम अनुस्मरन्ति। हाँ, निशम्य सीता वचनम कपिश्च। निशम्य सीता, इतना उनके हृदय इतना बोलते ना हर्ष उल्लास से इतना भर गया। दिशश्च सर्वा प्रदिशश्च वीक्ष्य, सब जगह देखने शुरू कर दी। संपूर्ण शिमशपा वृक्ष में कौन से डाली में कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है? स्वयं प्रहर्षम परमाम जगामा सर्वात्मना रामम अनुस्मरन्ति। राम को याद करते करते सब जगह देखना शुरू कर दी। और आखिर का सतीर्यगूर्ध्वं च तथाप्यदष्टा निरीक्षमाणं तम अचिन्त्य बुद्धिं ददर्श पिंगाधिपते अमत्यं वातात्मजं सूर्यम इव उदयस्तं। सब जगह ढूंढते, ऊपर नीचे देखते समय में उनका नजर किसके ऊपर गए? सतीर्यगूर्ध्वं च तथाप्यदष्टा निरीक्षमाणं तम अचिन्त्य बुद्धिं। वो व्यक्ति के पास गया जिसके पास अचिंत्य बुद्धि थी। कौन थे वो? ददर्श पिंगाधिपते अमात्यम। पिंगाधिपते बोले तो जो सुग्रीव के मिनिस्टर, पिंगाधिपति। वातात्मजम सूर्यम इव उदयस्तम। वातात्मजम सूर्यम इव उदयस्तम। जैसे सूर्य उदय होता है पूर्वांचल से, उनका मुख कांति एकदम प्रज्वलित था। किनका? हनुमान जी का। जब वो गौर से देखिए कौन है, हनुमान जी की आंखों से अश्रु बह रहा है। उन्होंने अपना चरण को भी देखा, माँ सीता, ओ इनका अश्रु है।
हनुमान जी अपना भजन शुरू किए। गान के सुलभबु राम नामबु, गान के अति सुलभ राम, गान के सुलभबु राम नामबु। राम राम श्री राम श्री राम, राम राम जय राम जय राम। गान के सुलभबु राम नामबु, गान के अति सुलभ राम। हनुमान जी को पता पड़ा, उन्होंने देखा है, उन्होंने हर्ष उल्लास हुआ है, यानी मेरा कार्य संपूर्ण हुआ। मैंने इतना दूर से आया, इतना बड़ा छलांग मारा, आज इतनी 16 जो मंत्रों से मां सीता का मन भर गया है। अचीवमेंट डन। अभी आगे का कार्य क्या है हम अगली बार देखेंगे। समय कितना हो प्रभु जी? हाँ 9:05 ओके। हाँ 8:55 ओके, 5 minutes to 9 ओके। देखिए ये जो आज हम जो हनुमान जी ने जो माँ सीता को बताया था, एग्जैक्टली फ्रॉम रामायण से हम आज इसका श्रवण और कीर्तन किए। आचार्यगण बताते हैं जो इसका नित्य श्रवण कीर्तन करते हैं, ये 16 जो मंत्रों का, किसका आशीर्वाद आता है? महालक्ष्मी महासीता का आशीर्वाद आता है। ये संपूर्ण रामायण का सार कहा जाता है। इसके उपलक्ष्य पर एक बहुत अच्छी कहानी है। हमारे श्रीरंगम में श्रीपाद रामानुजाचार्य थे, पता है आप लोगों को? रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, उनका नाम था कुरेश। नाम सुना आपने? कुरेश के एक पुत्र थे, उनका नाम था पराशर भट्ट। ते पराशर भट्ट जो थे, रंगनाथ मंदिर में कौन गए हैं? एनीवन टू श्रीरंगम? वेरी नाइस ओके। बाकी जो नहीं गए, भगवान से प्रार्थना करिए भगवान हमें बुलाए। हाँ ऑर्गेनाइजेशन ओके। तो रंगनाथ मंदिर में हमारे जो पराशर भट्ट रोज जाते थे भगवान का दर्शन के लिए, लेकिन वो क्या पता है, वो रंगनाथ जी के मंदिर में रंगनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते थे। शुद्ध भक्त थे, रंगनाथ जी का दर्शन करने नहीं जाते थे, वो लक्ष्मी जी का दर्शन करने जाते थे। रंगनाथ जी को पता पड़ा, कमाल है, पूरा दुनिया मेरा दर्शन के लिए आता है और ये शुद्ध भक्त मेरे दर्शन के लिए नहीं आता है, ये लक्ष्मी जी का दर्शन करने, क्या बात है। तो उन्होंने क्या बोला पुजारी को, रंगनाथ जी का, देखो अभी मेरा जो उत्सव मूर्ति, उनका जो उत्सव मूर्ति कि आप जो संपूर्ण भारत में सिर्फ एक ही विग्रह है जो मंदिर के बाहर आपो आप निकल के चले जाते हैं, बाकी सब वहीं पे मंदिर के अंदर गर्भगृह के अंदर बैठते हैं और जो भी उत्सव होता है उत्सव मूर्ति को बाहर लेकर जाता है। वो कहीं पे हो, तिरुपति में हो, श्रीरंग क्षेत्र में हो, उडुपी में हो, मेन विग्रह मूल विग्रह अंदर, लेकिन जो बाहर उत्सव रहता है उसके लिए उत्सव मूर्ति। लेकिन एक ही विग्रह है जो गर्भगृह छोड़कर ही बाहर निकलते, कौन है वो? जगन्नाथ। जगन्नाथ वो मेन है, वो उत्सव मूर्ति नहीं, वो खुद ही निकलते बाहर। तो रंगनाथ जी पुजारी को बोलते, देखो अभी है ना, आज उत्सव है, तो मेरा जो विग्रह है मूल विग्रह, उसका जो श्रृंगार है तुम मोहिनी रूप से कर लेना, और वो पराशर भट्ट है ना उसको जरा बुला ला ताकि वो मेरा दर्शन कर पाए। देखिए भगवान को भक्त का दर्शन के लिए आतुरता है, भक्त को भगवान के दर्शन की आतुरता नहीं। तो ठीक है, तो उनका मोहिनी रूप में श्रृंगार किए, मोहिनी रूप में श्रृंगार किए और बोले जैसे उत्सव होता है पराशर भट्ट को बुला लेना और वो एकांत में मेरा दर्शन करें। ठीक है, तो श्रृंगार हुआ, मोहिनी मूर्ति का दर्शन हुआ भगवान का। देखिए भगवान बहुत सुंदर है,
लेकिन जब भगवान मोहिनी मूर्ति करके आ जाते तो वो क्या सुंदरता होगी। तो हो गया, उत्सव हुआ, मंदिर के अंदर आए और पुजारी बोले पराशर को आपके साथ आपको भगवान ने बुलाया है। तो पराशर भट्ट अंदर गए, बोले भगवान ने पूछा मुझे ये बताओ तुम आज तक मेरा दर्शन के लिए क्यों नहीं है। ये भगवान पूछते, नहीं तो हम पूछे हम क्यों नहीं भगवान, मेरा दर्शन के लिए क्यों नहीं है। तुम जाते हो तैयार सन्निधि लक्ष्मी के पास जाते हो, क्यों जाते हो। आज देखो मेरा श्रृंगार देखो, कुछ फर्क है मेरे में और लक्ष्मी में, फर्क है तो बताओ। नहीं, हेयर स्टाइल लक्ष्मी की तरह ही है, और जो आपने जो लिपस्टिक डाला वो भी काजल जो डाला, फिर जो ये कुंडल डाले, वो सब वैसे ही है। जब ये देखिए ये टोन में कोई बोलता है ना सब ठीक है, ये उसका मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है। तो भगवान ने पूछा तो सब ठीक है तो कमी क्या है। तो पराशर भट्ट एक बात बोलते हैं, लक्ष्मी जी के आंख में जो करुणा है वो आप में नहीं है, वो आप में नहीं है प्रभु। वही रंगनाथ स्वामी हाथ जोड़े, हाँ वो सही बोला, मेरे में वो करुणा नहीं है। वो करुणा की सागर महालक्ष्मी आज सीता के रूप में वही आंखों से हनुमान जी को देख रहे हैं। क्या कृपा होगा, क्या कृपा होगा। एक बात हम लोग और समझना चाहिए, जब भगवान के सामने हम जाते हैं क्या भाव होना चाहिए, क्या भाव होना चाहिए। हाँ, दास्य भाव, नम्रता, और कोई शरणागति, वेरी गुड, और कोई सब एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, एकदम सब आपका सब राइट, नम्रता, शरणागति सब है। 5 मिनट ले सकता हूँ ना मुझे जिसके लिए। हाँ, आप जस्ट ये मुझे बोलना ही था। हमारे उडुपी में एक बहुत बड़े सन्यासी रहा करते थे, समाधि लेकर कुछ समझ लीजिए एक 15-16 साल हो गया है। उनका नाम था परम पूज्य विश्वोत्तम तीर्थ स्वामी, विश्वोत्तम। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है उडुपी के क्षेत्र में सब हाथ जोड़ते हैं। वो सन्यासी सुबह, क्योंकि हाथ जोड़कर सभी आज भी अगर जब बोलते हैं उनका नाम लेते हैं, ओ विश्वोत्तम तीर्थ, सब हाथ जोड़ते हैं और उनके आंखों से आंसू निकलता है। अरे वो सन्यासी, ये सन्यासी जब थे उडुपी में, ये मध्यम पीठाधिपति है, वो लोग भगवान कृष्ण का वो लोग ही अर्च विग्रह का सेवा करते हैं। उनके मुख में 24 घंटा राम का नाम निकलता था, राम 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 राम। और उनके आसपास में बगल में जो भी भक्त थे स्वामी जी से पूछते थे, स्वामी जी आप इतना प्रभु राम का नाम लेते हैं, क्यों लेते हैं इतना, क्या उद्देश्य है। उन्होंने क्या बताया, पता है आपको, तुम्हें पता है अंतकाल में प्रभु राम का नाम लेना बहुत मुश्किल है, उतना आसान नहीं है, इसलिए मैं अभ्यास कर रहा हूं। अभ्यास में करूंगा लेकिन अंतकाल में नाम आना वो उनकी कृपा है, मैं सिर्फ अभ्यास करूंगा। भगवान को पता है वो अगर उनकी कृपा कटाक्ष मेरे पर रखे तो अंतकाल में मैं उनका नाम लेके देह का त्याग कर सकता हूँ। 24 घंटा भगवान का नाम लेते थे।
और 2006 या 7 की बात है, नाग पंचमी के समय का दिन था। वो भगवान का अर्च विग्रह का पूजा किए, भगवान को देखते रहे, राम 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 राम, वैकुंठ प्रवास। देखिए क्या नम्रता है। वही नम्रता आज हनुमान जी के पास है। वो बोले बोले बोले, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाए, आंखों से अश्रु बहने शुरू हो गई। माँ सीता का चरणों का अभिषेक हुआ, वो वहीं पे अपना वाणी को वहीं पे विराम दिए। ये नम्रता से हम भगवान को जीत सकते हैं। त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। ध्येयं सदा परिभवग्धम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपल्लववाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं माया मृगं च दैतेप्सितमन्वदावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवा परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मनोजवं मारुतातुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतं वारिष्ठं वातात्मजं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हम 5 मिनट प्रभु जी कीर्तनी जाप करें प्रभु जी, और प्रभु जी चौराष्टकम और सो ओके, सो हम लोग वील डू चौराष्टकम एंड टाइम नहीं ना, ओके। तो आज हम वील डू चौराष्टकम प्रभु जी। अभी हम, क्योंकि हम अधिक मास के जो मध्य में है, बहुत पवित्र महीना है, और ये काल में आप जितना भक्ति कर सकते हो वो करने का प्रयास कीजिएगा। चतुर्मास के बीच में एक अधिक मास, और ये इतने अच्छे पवित्र महीने में, समय में, और इतना अच्छा वातावरण में, और इतना अच्छे सानिध्य में आप जितना भगवान का भक्ति करने का प्रयास कर सकते हो वो करने का प्रयास कीजिएगा। अभी हम चौराष्टकम गाएंगे, और प्रभु जी दीपदान भी है। अच्छा, उधर से ही करेंगे, ओके। हाँ, या वहीं से आप राधा गोपीनाथ जी के जो फोटो को आप दीपदान कीजिएगा, और भाव भक्ति से कीजिएगा जब प्रभु जी चौराष्टकम गाएंगे। You see, and happy Adhik Maas. Hare Krishna.